किसी नेता की गरीबी का मजाक उड़ाना, इस तरह का बयान देना, यह नेताओं को शोभा नहीं देता। मैं आपको कितने नेताओं के नाम गिना सकता हूं। लाल बहादुर शास्त्री गरीब परिवार के बेटे थे, देश के प्रधानमंत्री बने। भैरू सिंह शेखावत पुलिस में कांस्टेबल थे, देश के उपराष्ट्रपति बने, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। हमारे होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ये पुलिस में महज कांस्टेबल थे। नरेश अग्रवाल की पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। देश के रक्षा मंत्री बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नरेश अग्रवाल को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताकत है कि गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। राजनीति में सफल होने के लिए सिर्फ दल बदलना और पैसे कमाना जरूरी नहीं है। वैसे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी ऐसा ही बयान लता मंगेशकर के बारे में दिया। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ने लता मंगेशकर को भारत रत्न लौटाने की नसीहत दी। इस पर राजनीति हुई, एनसीपी ने नाराजगी जताई, शिवसेना और बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके वो अवार्ड थ्रो आउट करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि मेरे व्यक्ति स्वतंत्र पे गदा आती है, अगर आप इसके बावजूद भी यू कंटिन्यू टू retain the award and then you start speaking in favor of Narendra Modi and the communalism, तो obviously then हम लोगों को भी वो उसके लिए, मेरे जैसे लोगों को भी उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हम सरकार को लिखेंगे कि ये अवार्ड का इंसल्ट है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष जनार्दन चांदुलकर के इस बयान ने राजनीति गर्म कर दी। लता मंगेशकर के बारे में चांदुलकर के बयान पर पहले ही कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने भी नाराजगी जताई। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि चांदुलकर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखिए, जिसने भी ये वक्तव्य किया है उसकी दिमागी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लता जी को भारत रत्न मिला है उनके कार्य की वजह से, उनकी एक कला की वजह से, और इसलिए ये ऐसी बात करना ये बिल्कुल सरासरी गलत है। प्रफुल्ल पटेल ने तो चांदुलकर के बयान पर नाराजगी जताई, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहकर एनसीपी को सांसद में डाल दिया कि पूरा मंगेशकर खानदान ही सावरकर की विचारधारा के प्रभाव में रहा है। लता दीदी के जो पिताश्री हैं मंगेशकर जी, वो सावरकर के लिखे नाटकों का मंचन करते थे। उनकी नाटक कंपनी उन्हीं के लिखे हुए नाटकों से चलती रही और आज तक उनके लिए, सावरकर जी के लिए आदर मंगेशकर कुटुंब पे है। अब नवाब मलिक के बयान पर प्रफुल्ल पटेल को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इस बीच बीजेपी और शिवसेना को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने लता मंगेशकर जी का जो अपमान किया है कलाकार का, इसके लिए उनकी क्षमा मांगनी चाहिए, देश की क्षमा मांगनी चाहिए। किसने इनको अध्यक्ष बनाया भैया? जनतंत्र है ना। इस जनतंत्र में लता दीदी तो भाई सबसे उठकर है। अगर जनतंत्र है तो उनको कहीं भी बोलने का अधिकार है। मामला भारत रत्न लता मंगेशकर से जुड़ा है, इसीलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। विवाद हुआ तो कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आई। अगर कोई व्यक्ति ये बयान दे कि उससे भारत रत्न या पद्म भूषण या पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल अनुचित है और इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। अब आपको लता मंगेशकर का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिस पर इतना विवाद हो रहा है। लता मंगेशकर ने ये बयान 13 दिन पहले पुणे में दिया था। मौका था दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के उद्घाटन का। कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। लता मंगेशकर के इसी बयान पर ही चांदुलकर को गुस्सा आया। उनके बयान के बाद एनसीपी के भीतर मतभेद पैदा हो गया। अब कांग्रेस ने तो सफाई दे दी, लेकिन अब सफाई एनसीपी को भी देनी पड़ेगी। मुंबई से सुमित शर्मा के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। ये कहना पड़ेगा कि लता मंगेशकर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने जो बयान दिया, उसकी सफाई, उसका क्लैरिफिकेशन पार्टी के हाईकमान ने दिया है। मनीष तिवारी ने बयान दिया। अब से थोड़ी देर पहले गुरदास कामत ने कहा कि लता मंगेशकर को किसी भी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने का पूरा हक है। लता मंगेशकर इस देश की धरोहर हैं। उनके मुंह से निकले एक दो वाक्यों की वजह से इस तरह का विवाद खड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लता मंगेशकर के सवाल पर खड़ा करने वाले लोग एक बार ये सोचे कि उनकी खुद की बैकग्राउंड क्या है। लता मंगेशकर आज जिस स्थान पर हैं वो सिर्फ सम्मान की हकदार हैं।